सबसे पहला क्वेश्चन, एक दूसरे को टेक क्यों दिए जाते हैं? इंडिया का इतना नॉलेज आता कहाँ से आपको? कमेंट में कभी कोई प्रपोजल आया हो मैरिज वगैरह का? मुझे एक कमेंट आया था, मेरे एडिटर ने उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किया था, तो उसको कमेंट में लिखा हुआ था कि अच्छा, हमारे व्यूवर्स के और भी एक कमेंट है कि सेम एक ही प्लेस पर हज़ारों वीडियो आपकी शूट होना, इसका क्या रीज़न है? एक इसके अलावा जगह नहीं मिली आपको? कमेंट रीड करके इग्नोर कर देती हैं, कभी किसी को रिप्लाई वगैरह किया कि नहीं? देखिए, इंडियन ऑडियंस की तरफ से हमें सजेशन आते हैं, हम वहाँ से उस टॉपिक को पिक करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग इंडियंस नहीं है, हम लोगों को उतना ही नॉलेज है जितना हम पढ़ लेते हैं। एक इंडिया और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आवाम को एजुकेट कर सकें। ये जो बॉस का टाइटल है, ये पहले बताएं कहाँ से मिला है और क्यों मिला? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। कैटलिस्ट रिकॉर्ड पर काम करना और छोटे से फ्लोर से इतनी शोहरत हासिल करना, इंडिया में अपना नाम बनाना और उस कंपटीशन में जिसमें हज़ारों की लाइन लगी हो, अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो नाम बनाया हमारे बॉस यानी कि आमना आदिल ने। बॉस इनको कहा जाता है इनकी फील्ड की वजह से और इनके एटीट्यूड की वजह से, इसलिए मैं भी थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ कि बॉस थोड़ा नाराज़ ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ कासिम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहला जो मेन इंडियन जो हमारे कमेंट्स, हमने क्योंकि कमेंट्स रीड किए हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, एक दूसरे को टेक क्यों दिए जाते हैं? एक दूसरे को टेक इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली हम लोग स्टडी करते हैं। अब आप खुद देखें, आप इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हम इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, तो हम स्टडी करके आते हैं, हमें मैक्सिमम नॉलेज होता है उस चीज़ के बारे में। जो क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे होते हैं, डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस यार टेक्निकल होते हैं, ठीक है। हमारे टेक्निकल क्वेश्चन से मुराद मेरी ये है कि इसरो के बारे में यहाँ के मैक्सिमम लोग नहीं जान रहे होते, स्पार्को के बारे में उनको आइडिया नहीं होता, तो मैक्सिमम जो हम लोग क्योंकि स्टडी करके आ रहे होते हैं तो इसलिए हमें आइडिया हुआ होता है, ठीक है। तो आइडिया जब होता है ना इंसान को, तो फिर उस हिसाब से फिर इंसान बोल सकता है। अब इंडियन कंटेंट जो पढ़ते हैं उनको आइडिया है, उनकी आईटी फील्ड का आइडिया है, उनकी स्पेस एजेंसी का आइडिया है, उनकी एजुकेशन के बारे में उनको आइडिया है, उनकी गवर्नमेंट के बारे में उनको आइडिया है। तो मेरे ख्याल में ये वजह है जिसकी वजह से हम लोग टेक करते हैं उन लोगों का जो इंडिया के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपके निसाब में यानी कि आपके सब्जेक्ट में या कुछ ऐसी बुक्स वगैरह आपने रखी हुई हैं, तो क्या इंडिया का इतना नॉलेज आता कहाँ से आपको? देखिए, डेफिनेटली गूगल इट सेल्फ इज़ अ ह्यूज टीचर। तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, आपको उसके बारे में ना सिर्फ इंडिया के बारे में बल्कि हर एक कंट्री के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिल जाता है, सिवाय इसके कि मेरी जान कहाँ है, ठीक है। तो ये सवाल गूगल नहीं बताता, या मेरी शादी कब होगी, ये सवाल मुझे गूगल नहीं, हमें नहीं बताता। लेकिन बाकी सारे जितने भी आप टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो आप गूगल से करें तो आपको जवाब मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हमें स्पेसिफिक टॉपिक, हम लोग न्यूज़ के जो जितने भी चैनल्स हैं वहाँ से हम लोग ग्रैब करते हैं, कुछ हमें सजेशंस आते हैं ऑडियंस की तरफ से, तो इंडियन ऑडियंस की तरफ से हमें सजेशन आते हैं, हम वहाँ से उस टॉपिक को पिक करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में स्टडी करते हैं डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट जगहों से जाके। तो मेरे ख्याल में इस वजह से जो है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के और भी एक कमेंट है कि सेम एक ही प्लेस पर हज़ारों वीडियो आपकी शूट होना, इसका क्या रीज़न है? एक इसके अलावा जगह नहीं मिली आपको? नहीं, असल में पता है क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि लिबर्टी का जो एक एरिया है ये बहुत पुराना जाना जाता है, एक बहुत ओल्ड शॉपिंग स्पॉट है ये, ठीक है। तो ये एम्पोरियम और ये सारी चीज़ें ये अभी नई बनी है और लोगों का रुझान इतना उस साइड पे नहीं है। यहाँ पर जितने भी मॉल्स और शॉप्स हैं ये वेल नोन है, लोग यहाँ लोगों को जानते हैं, और इस वजह से यहाँ पर उन लोगों का आना जाना ज़्यादा है जिनकी नॉलेज बेहतर है, ठीक है। अगर हम किसी और मार्केट को चूज़ करें, उनको नॉलेज ना हो, तो फिर हमारे ये कमेंट्स आते हैं कि भाई आप इन लोगों से पूछ रहे हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, उनको पता कुछ है नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। देखिए, क्रिटिसिज्म हर चीज़ पे आता है। आपको डेफिनेटली आपने वो कमेंट्स पढ़े जहाँ क्रिटिसाइज किया गया है या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया, लेकिन मैक्सिमम कमेंट्स में हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन हम वो चीज़ जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर आई थिंक विद इन पीपल जो कि 100 लोग हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि हेट दिखाते हैं, किसी ना किसी तरीके से ग्रज दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं एंड वी वार्मली वेलकम देम, और इट इज़ फाइन फॉर अस। अच्छा, वही मैं बात करने जा रहा था कि नीचे कमेंट, गाली वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे जहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले हैं वहाँ से आपको गालियाँ भी देने वाले हैं, बुरा भला कहने वाले, आप नॉलेज नहीं, आप तो गधे हो, ये हो, हमें भी कहते हैं आपको। तो इस बारे में आपको कभी बुरा नहीं लगा या आप कमेंट रीड करके इग्नोर कर देती हैं, कभी किसी को रिप्लाई वगैरह किया कि नहीं? देखिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन पता है कि आप कमेंट्स रीड ना करो। आप एफर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हो, पर आई थिंक आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो। क्रिटिसिज्म देखिए हर चीज़ पे है। आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो ना तो मैक्सिमम लोग आपको क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में आप परफॉर्म कर रहे हो और आप अपना 100%
रिएक्शन देते हो, इसीलिए आप कैमरा फेस करते हो। कैमरा के सामने बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, हम इंडियंस नहीं है, हमारे पास भी कभी वो ये कहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, ये वो चीज़। तो हम लोग इंडियंस नहीं है, हम लोगों को उतना ही नॉलेज है जितना हम पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल में, 2 आर्टिकल्स में, 3 आर्टिकल्स में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, तो एक लिमिटेड नॉलेज होता है, ठीक है। हमें उसकी बैकग्राउंड के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट इंडियंस ना, हम लोग एक लिमिटेड रेंज ही रख सकते हैं। तो इसलिए भी होता है कि हमें कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, हम इंडिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं रख सकते, चाहे हम जितना मर्जी स्टडी कर लें ना। तो वो जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ रह जाती है, मेरे ख्याल में उस चीज़ को आप लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एफर्ट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग एफर्ट कर रहे होते हैं, हम आपके लिए टॉपिक्स ढूंढते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद आप लोगों को डिलीवर करते हैं, लोगों को उसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है इस चीज़ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिटिसिज्म भी होता है कि यार तुम लोगों को इंडिया के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तुम तो एजुकेशन में हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं, आप किसी लायक नहीं हो। तो ये कैसा क्वेश्चन है? देखो, फिर आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आवाम को एजुकेट कर सकें इस बारे में कि हमें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, हमें काम करने की ज़रूरत है, हम अपनी आवाम को एजुकेट करने के लिए ये करते हैं। नंबर 2, हम क्योंकि डेफिनेटली अगर आपकी चैनल पे व्यूअरशिप है, मेरे चैनल पर व्यूअरशिप है, ठीक है, तो वो लोग देखते हैं तो हम बनाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया का कंपैरिजन छोड़ देंगे तो इंडियंस के बारे में बात नहीं करेंगे तो इंडियंस क्या देखेंगे। और डेफिनेटली हम पाकिस्तान में है तो हम पाकिस्तान के साथ रिलेट तो करेंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन तो बनता है। बांग्लादेश के साथ तो नहीं ना जाके कर दें। एग्जैक्टली, अब हम अमेरिका के साथ बैठ के पाकिस्तान में रिलेशन तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कमेंट में कभी कोई प्रपोजल आया हो मैरिज वगैरह का? देखिए, ये इस तरह के कमेंट्स जो है मैं नहीं, मेरे जो कैमरामैन और एडिटर्स हैं वो पढ़ते हैं उसको, लेकिन वो कभी कभार शेयर भी कर देते हैं कि आप बहुत प्यारी हैं, ये वो। मुझे कभी कभार इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज, आप मुझे इतना प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली। लेकिन ये है डेफिनेटली प्रपोजल वाली बात तो नहीं है, मैंने कभी ऐसा कोई मुझे प्रपोजल नहीं आया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये वो ऐसा, लेकिन वो अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मेरे डीएम में जाके मैसेज कर रहे होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही होती, यार मेरा शेड्यूल सीरियसली बहुत बिजी है, लेकिन मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इंटरेक्शन ज़रूर करती हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह मैंने जो है वो लगा दिया, अगर लाइक आस्क मी अ क्वेश्चन अपनी स्टोरी पे लगा दिया, तो वो जो भी क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। कभी कभार कुछ रह जाते हैं तो वो हर्ट ना हुआ करे, मैं कसम से ट्राई बहुत करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और आप लोगों के साथ आपके जो क्वेश्चन हैं मैं उन पर, और लाइव सेशंस में करती हूँ अक्सर। वैसे मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, लेकिन जब कोशिश टाइम मिलता है तो मैं लाजमी करती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा कमेंट, लास्ट सवाल है मेरा, कोई ऐसा कमेंट जो याद रह गया हो कि यार ये बड़ा मज़े वाला था, इंटरेस्टिंग था, चाहे हो फनी वे में, चाहे वो अच्छा हो, लेकिन यार दिल को लग गया कि यार नहीं ये मज़े वाला है? अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो मैं उसके साथ एग्री कर रही होती हूँ कि बिल्कुल सही, आगे बात करें, बिल्कुल सही। मैं ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो मुझे एक कमेंट आया था, मेरे एडिटर ने उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किया था, तो उसको कमेंट में लिखा हुआ था कि अ रैंडम पर्सन सेज, उसने मीम बना के सेंड किया हुआ था, अ रैंडम पर्सन सेज मैं गधा हूँ, और आमना भी लाइक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो कमेंट मुझे याद है, इट वाज वेरी फनी, मुझे बहुत हंसी आई थी उसको सुन के और उसको देख के, तो इट वाज वेरी फनी फॉर मी। वो जिसका भी था, थैंक यू सो मच, मुझे यू ब्रॉट अ स्माइल ऑन माय फेस एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो ये जो बॉस का टाइटल है, ये पहले बताएं कहाँ से मिला और क्यों मिला? असल में हम लोग जब लिबर्टी में इकट्ठे होते हैं फॉर द शूट, तो हमारी डेफिनेटली काफ़ी सारी टीम्स हैं, तो जो भी आता है तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बॉस, दूर से ही जिसको मैंने देख लिया तो मैं उसको बोलती हूँ बॉस। असल में मैं आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन, खैर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मतलब मेरे अंदर ये नहीं है कि यार इससे बात नहीं करनी, इससे बात करनी है, ये वो। मैं अपने एडिटर, कैमरामैन, हर बंदे के साथ बहुत अच्छे से अच्छा रिलेशन है मेरा। सब मेरे भाई हैं, जो फीमेल्स हैं वो मेरी बहनें हैं, मतलब आप निम्रा अहमद को देखें, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरी बहन जैसी है वो। इसी तरह से मेरे कैमरामैन जो हैं अब्दुर्रहमान है, मेरे भाई की तरह है, अली है, वो मेरे भाई की तरह है, बहुत सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो इसी तरह से अब वो जब दूर से आते हैं तो वो जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं कहती हूँ बॉस यू आर लेट, आप टाइम से लेट हो गए हैं, या अगर मैं लेट आ रही हूँ तो वो कह रहे होते हैं
तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से वो एक टाइटल जो था बॉस का, वो इस तरह से मुझे मिल गया। वो एक तकिया कलाम बन गया ना, मैं सबको कहती हूँ बॉस बॉस बॉस, तो वो मेरे नाम के साथ लग गया, सब अब मुझे बॉस बुलाते हैं यहाँ पे। बॉस ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली। तो बॉस से हमारी बात हुई। बॉस बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सर्च करते हैं आपको, जैसे उन्होंने बताया कि एमए सो के उठ के आकर ये आपके लिए कंटेंट लाना आसान नहीं है, और आई थिंक कि इस फील्ड में सबसे प्यारे बॉस ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी बात होगी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच।